हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के इस क्लास में हम लोग अपने चैप्टर रीच फॉर द टॉप के पार्ट 2 को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे। अब इससे पहले देखो हमने क्या किया है, तो इस स्टोरी का जो आपका पार्ट 1 था, जो कि मेनली आपके संतोष यादव के बारे में था, हमने उसको बहुत अच्छे से डिटेल में क्या किया है, समझा है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले क्या करो, लेक्चर को जरूर से एक बार देख लोगे। बाकी हम लोग आगे यहाँ पर बात करने वाले आपके पार्ट 2 के अंदर में, जिसमें मेनली हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे मारिया शारापोवा के बारे में। अब देखो इनका जो नाम है ना, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल सुन के रखा होगा, है ना। मारिया शारापोवा ये क्या है ना, बहुत ही फेमस क्या है, आपकी टेनिस प्लेयर है ना। ये कौन है, तो वर्ल्ड फेमस कह लो, बहुत ही फेमस नहीं, क्या कह लो आप, वर्ल्ड फेमस, ठीक है ना। कौन आपकी, तो वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर, ठीक है ना। कौन आपकी है, तो वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं ये, हालांकि अभी रिटायर्ड हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हमें आप उससे काम नहीं है, हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। हम लोग देखेंगे सर क्या इनकी जो लाइफ जर्नी है वो संतोष यादव की तरह थी कि इनको हर कुछ करने को मिल गया जस्ट लाइक संतोष यादव की तरह, या कुछ लिमिटेशंस थी इनके साथ में, क्या थी नहीं थी, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर है। तो चैप्टर देखो पढ़ने से पहले जैसा कि नॉर्मली क्या होता है ना, हमें हमेशा क्या दिया जाता है, आपका एक सेगमेंट हम लोग पढ़ते हैं बिफोर यू रीड का, तो हम लोग यहाँ पर उसी को क्या करेंगे, आपका कवर करेंगे। देखो पहला बोला है आपका रशियन गर्ल, यानी कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है, मारिया शारापोवा के बारे में आप पढ़ोगे, बात करोगे, सर ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, और बिल्कुल सर ये रशिया से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। मारिया शारापोवा रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज barely 18। समिट कहने का मतलब टॉप होता है ना। समिट मींस क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल टॉप हो सकता है ना, टॉप होता है। तो जब ये मात्र क्या थी, बहुत ही कम एज की थी, ऐसा नहीं कि इनकी एज क्या थी आपकी ना बहुत ज्यादा थी, जब ये ना बहुत ही कम एज की थी तभी ये क्या कर गई आपके, बिल्कुल एकदम समिट पर पहुंच गई आपके वुमेन्स टेनिस के अंदर में। अब देखो एग्जैक्ट अगर आप मीनिंग लिखना चाहोगे समिट का, तो एग्जैक्ट मीनिंग आपका हो जाएगा आपका द हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ अचीवमेंट। क्या हो जाएगा आपका, द हाईएस्ट, ठीक है ना। समिट का मतलब यहां पर आप सिंपल एग्जैक्टली मीनिंग लिख सकते हो, द हाईएस्ट अटेनेबल लेवल, ठीक है, द हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ अचीवमेंट। क्लियर है। इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप। तो मतलब जब ये मात्र कितने एज की थी आपकी, तो जब ये ना सिर्फ और सिर्फ कितने आपके बेरली 18 साल की ही जब थी। तो टेनिस में ना बिल्कुल जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, बिल्कुल एकदम टॉप पर क्या हो गई, वुमेन्स टेनिस में पहुंच गई। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एज यू रीड अबाउट हर सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। तो हम लोग आगे देखेंगे, और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऑफ कोर्स ये आप लोग का होमवर्क होगा, ये आप लोग इन चीजों को समझोगे, क्योंकि मैं जब आपको दोनों पढ़ा दूंगा तो आप देखोगे कि हमने जो मैंने आपको संतोष यादव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, या हम लोग जो क्या करेंगे अभी यहाँ पर मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ेंगे। सो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है इन दोनों के बीच में, कि इन दोनों के बीच में ना क्या कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है, उन चीजों को आपको खुद से करना है। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, जिसमें कहा गया आपको मैच द फॉलोइंग। अब ये मैच द फॉलोइंग है, ये आप लोग खुद से क्या करोगे, कोशिश करोगे। बाकी देखो आगे हम लोग बात करें, जिसके अंदर कहा गया आपका एज यू रीड लुक फॉर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अब देखो जैसे अगर आप ना क्या करोगे, पढ़ लोगे, मारिया शारापोवा के बारे में पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से जान लेंगे, है ना, उनका स्ट्रगल, सक्सेस कैसे क्या हुआ, सब कुछ, तो ना हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो हमें उसके बाद में क्या करने हैं ना सर, कुछ क्वेश्चंस हमें देखने हैं। जैसे क्वेश्चंस में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, देखो पहला तो हमसे ये हमें ही जानना पड़ेगा, Why was Maria Sharapova sent to the United States? क्यों, देखो ये कहाँ की थी, तो मारिया शारापोवा के बारे में आप बात करोगे, तो हमने भी जस्ट पढ़ा सर ये रसिया की थी। जब ये रसिया की थी तो इनको यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भेजा गया, हम इस चीज को जानेंगे, या हम लोग को जानना चाहिए। दूसरा है, Why did not her mother go with her? इनकी जो माँ थी
अब क्योंकि ऑफ कोर्स में गर्ल कहीं बहुत दूर जाती है अदर कंट्री में, अब यहाँ तो क्या हो रहा है बगल में जाए तो मम्मी साथ में जाती है, अब ये दूसरे कंट्री में जा रही है तो सोचो इनकी मम्मी इनके साथ में क्यों नहीं गई, ये भी हमें जानने को मिलेगा। दूसरा है व्हाट आर हर हॉबीज, व्हाट डज शी लाइक, मतलब हमको तीसरा ये भी हमें जानना है, हम जानेंगे कि इनकी हॉबीज क्या थी। हॉबीज कहने का मतलब आप लोगों को देखो पता होना चाहिए, सर हॉबीज कहने का मतलब या हॉबीज होती क्या है। हॉबीज देखो वो एक्टिविटीज होती है जो फ्री टाइम में करना आपको बहुत ही पसंद होता है। तो हम लोग जानेंगे इनकी क्या हॉबीज थी एंड इनको क्या क्या चीजें पसंद थी मारिया शारापोवा को। व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, और ये कभी हार नहीं मानी, तो ऐसी कौन सी चीज थी जो इनको हमेशा मोटिवेट करती थी, है ना। उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे यहाँ समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग समझेंगे भी। देखो पहला बोला गया आपका देयर इज समथिंग, देखो आगे बोला आपका ना देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हमें क्या करनी है यहाँ पर समझनी है। देखो सबसे पहला तो बोला गया आपका ना डिसआर्मिंग कहने का मतलब आपका है लाइकेबल, पहले मीनिंग एक दो समझ लेते हैं। देखो डिसआर्मिंग कहने का मतलब आपका है लाइकेबल, क्या हो जाएगा आपका, तो डिसआर्मिंग कहने का मतलब हमारा हो जाएगा लाइकेबल, ठीक है ना। क्या होगा आपका, तो डिसआर्मिंग कहने का मतलब आपका लाइकेबल हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसी चीजें थी मारिया शारापोवा के बारे में जो लोगों को पसंद आती थी, लोगों को अच्छा लगता था उनके बारे में, ठीक है ना। आगे आते हैं समथिंग एट ऑड्स विथ हर, समथिंग एट ऑड्स विथ हर कहने का मतलब है इन कॉन्फ्लिक्ट विथ, समथिंग एट ऑड्स विथ कहने का मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट विथ, है ना। क्या हो जाएगा आपका, इन कॉन्फ्लिक्ट विथ, ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट विथ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, मतलब इनका अगर कुछ विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनका स्माइल हमेशा रहेगा, हमेशा स्माइलिंग फेस रहती थी। इनका जो अटायर था मतलब इनका जो पहनावा था काफी ज्यादा ग्लैमरस था। एंड दैट समथिंग इन हर, ठीक है, लिफ्टेड ऑन हर मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। और यही कुछ ऐसी देखो चीजें होती हैं जो कि इनको क्या बनाती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ, मतलब इनका मतलब देखो सिंपली इनके बारे में कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा लाइकेबल थी, जो लोगों को अच्छी लगती थी, और अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ इनके परेशानियां वगैरह भी होती थी, फिर भी उन परेशानियों के बीच में भी क्या होता था, इनका हमेशा स्माइलिंग फेस होता था, हमेशा स्माइल करते रहती थी आपकी, और अटायर ग्लैमरस अटायर इनका हमेशा रहता था। और यही कुछ चीजें हैं जिनको जिसने इनको लिफ्ट किया कब आपका, सो मंडे 22 ऑफ अगस्त 2005 को, और ये क्या बनती है, सो वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इनको मिलता है कहां पर, वुमेन्स टेनिस में, यानी कि नंबर 1 प्लेयर ये क्या करती है, बनती है नंबर 1 टेनिस, नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर के लो, नॉट इवन टेनिस तो मेंस का भी होता है, नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर बनती है ये वर्ल्ड में। क्लियर है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, अब ये सभी कुछ हुआ तो बहुत ही नॉर्मल टाइम में आपका। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पर आपका, पिनाकल मतलब आपका कह लो सर एकदम टॉप लेवल पर आपका। तो मात्र इन्होंने प्रैक्टिस को इन्होंने जब क्या किया, अपना शुरू किया, तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के मतलब ये बिल्कुल ऐसा क्या होता है ना, कुछ एलिगेंट यहाँ पर चीज हुई। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ना पॉइंट किया इनको, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना आपका, तो पॉइज्ड बियॉन्ड हर, पॉइज्ड यानी काम यहाँ पर रहने की बात की गई है, तो काम रही आपके साइबेरियन बॉर्न जो टीनेजर थी आपके, इनको जस्ट 4 साल हुआ प्रोफेशनल टेनिस में आए हुए, और एक कहां पर पहुंच गए, बिल्कुल पिनेकल पर पहुंच गई। पिनेकल कहने का मतलब होता है आपका द टॉप लेवल, या फिर कह लो द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, टॉप लेवल कह लो या फिर कह लो आप इसको द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, ठीक है ना, क्या होंगे आपके द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट हो जाएगा आपका ये, वहां पर पहुंच गई मात्र 4 साल में, जब एक प्रोफेशनल टेनिस में उन्होंने खेलना क्या किया अपना शुरू किया तब।
चलो अब यही देखो, ये कुछ इनका चीज देखने को मिलेगा विंबलडन। देखो 4 चीजें होती हैं। अब मुझे देखो 3 याद आ रहा है, बाकी अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो आप बता देना। जैसे होता है कि ना ग्रैंड स्लैम बनता है कोई, तो कोई ग्रैंड स्लैम कैसे बनता है, 4 अलग अलग ना टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसे एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है आपका, एक फ्रेंच होता है, एक विंबलडन होता है, और एक का देखो मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। तो आप में से अगर कुछ लोग हो तो भाई मुझे याद करवा दो, है ना, मतलब कमेंट में लिख के याद करवा देना ऑफ कोर्स। तो देखो 4 जो अगर आप टूर्नामेंट जीत जाते हो ना, 4 साल में 4 ही होते हैं आपके, वो अलग अलग समय पे। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है आपका, एक फ्रेंच ओपन होता है आपका, है ना, एक आपका होता है विंबलडन, और एक मुझे नहीं याद आ रहा है। तो अगर वो चारों जो जीत जाते हैं तो क्या कहलाते हैं आपके, तो ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं, है ना, ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं। अच्छा, इस ग्रैंड स्लैम की जब बात हम लोग करते हैं ना भाई, तो इस ग्रैंड स्लैम में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है आपका, तो ग्रैंड स्लैम के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है आपका, विंबलडन होता है ना, विंबलडन होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट। देखो होते तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको वो विंबलडन होता है आपका। इन्होंने क्या किया था, सो मारिया शारापोवा वोन द वुमेन्स सिंगल एट विंबलडन इन 2004, यानी कि 2004 में इन्होंने क्या किया था आपका, विंबलडन में सिंगल्स क्या किया था, टाइटल इन्होंने जीता था। यानी कि डबल भी होता है, मिक्स्ड भी होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया था आपका, सिंगल में जीता था। चलो आगे आते हैं। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before a level of sacrifice few children would be prepared to endure। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर देखो एक चीज बताई गई, जो रैपिड एसेंट यहाँ पर देखने को हमें मिलता है ना। रैपिड एसेंट मतलब जो फास्ट ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फियर्सली रैपिड एसेंट कहने, रैपिड का मतलब क्या हो जाएगा आपका फास्ट, और एसेंट कहने का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर सर ग्रोथ हो जाएगा। तो जो आपको ना एक फास्ट ग्रोथ देखने को मिलता है आपका एक फियर्सली कॉम्पिटिटिव के अंदर में आपका, ठीक है ना, एक फियर्सली का आपका कॉम्पिटिटिव में, जो ये कब शुरू हुआ आपका 9 इयर्स बिफोर, है ना, जहां पर एक ऐसे लेवल पर जहां पर सैक्रिफाइस में कुछ स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं किस चीज के लिए आपके, तो सफर पेशेंसली, जहां पर कुछ लोग सफर पेशेंसली, एंड्योर कहने का मतलब सफर पेशेंसली, क्या हो जाएगा आपका, सफर पेशेंसली, ठीक है। इनकी शुरुआत जर्नी यहीं से होती है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए 10 साल की उम्र, मैंने बताया ना कि मात्र 9 साल के से इनका संघर्ष क्या होता है, शुरू हो जाता है। इन्होंने अपना 10th बर्थडे भी नहीं मनाया, और इनको कहां पे जाना पड़ा, तो अपना पूरा सामान पैक करके कहां ट्रेन में बैठना पड़ा, कहां जाने के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। अब ये जर्नी थी, तो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट किसके साथ की, तो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, इनकी जर्नी में जो इनके साथ में आए वो इनके फादर थे, है ना। इनकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, जब इनका ट्रिप स्टार्ट होता है फ्लोरिडा का, जो कि अमेरिका में फादर सन इनका स्टार्ट होता है, जो कि इनके फादर यूडी थे। इन्होंने क्या किया, मारिया शारापोवा को लॉन्च किया आपका एक ऐसे पाथ पे जिनको सक्सेस और स्टारडम की तरफ क्या कर गया, ले गया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट ब्रेकिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। ये लेना, यहाँ पर 2 चीज याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप कोई कैरेक्टर पढ़ते हो, खास करके जब आप रियल कैरेक्टर पढ़ते हो, तो वहां पर अगर स्पेशली मदर फादर का उनका नेम दिया रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप 2-3 बातें मेरे साथ में नोट करते चलना अलग से, ठीक है। देखो इनके अगर हम फादर के बारे में बात कर ले, इनके फादर का नेम क्या दिया गया है, जो कि ऑफ कोर्स इनके फादर का ये नेम है भी आपका यूडी। और इनकी जब ना मदर के बारे में हम लोग बात करते हैं, सो इनकी मदर का नेम क्या दिया गया है, सो इनकी जब मदर के नेम के बारे में ना हम लोग बात करते हैं सर, तो इनकी जो मदर का नेम है वो क्या दिया है, ये लेना दिया है, क्या दिया है, इनकी मदर का नेम दिया है आपका ये लेना, ठीक है। अब देखो बहुत ही ना हार्ट रेसिंग था। हार्ट रेसिंग कहने का मतलब दिल तोड़ने वाला वो समय, दिल
तोड़ने वाला समय था, काफी हार्ट ब्रेकिंग आपका मोमेंट था, एक्सट्रीमली सैड मोमेंट था वो। क्या था? हार्ट ब्रेकिंग था आपका 2 साल, है ना। हार्ट ब्रेकिंग कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली आप क्या कह सकते हो? अपसेट कह सकते हो। क्या हो जाएगा आपका हार्ट ब्रेकिंग कहने का मतलब? एक्सट्रीमली सैड, ठीक है ना। एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा आपका? तो सैड था आपका पूरा 2 साल, जब ये अपनी बिल्कुल मदर इलनेस से क्या नहीं अलग रही। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। और हालांकि बाद में क्या होता है, इनको वापस आके साइबेरिया ही रहना पड़ता है, कुछ कारणों से वीजा का कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है, उस कारण से। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price। अब ये जो मात्र 9 साल की थी, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ का एक बहुत ही मेजर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। इनको पता चल गया कि टेनिस में जो मुझे एक्सीलेंस चाहिए, जो टेनिस के अंदर मेरा एक्सीलेंस आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना, मुझे मेहनत से काम करना पड़ेगा। आई यूज्ड टू बी सो लोनली, Maria Sharapova recalls, I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he could not see me either। देखो बताती है क्या, वो प्राइस में ऑफ कोर्स पे करी, सैक्रिफाइसिंग करी। जो सोचो 9 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग रह रहा है, मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में। तो मारिया शारापोवा पता जब वो अकेली होती है तो आज उस मोमेंट को रिकॉल करती, याद करती है। क्या बोलती है? आई मिस माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को ना बहुत याद करती थी, है ना। हम में से आज जो मैं खुद अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाता हूँ, तो 9 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कहा था कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती थी। मेरे फादर क्या करते, मतलब जितना वो काम कर सकते हैं उतना वो काम करते थे आपके, किस लिए? ताकि वो मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग है वो पूरा करवा सके, और इसमें कई बार वो देखते भी नहीं थे, है ना, वो मुझसे मिल नहीं पाते थे इस कारण से। चलिए आगे आते हैं लोग नेक्स्ट। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज्ड टू गो टू बेड एट 8 PM, द अदर टेनिस पीपल्स would come in at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it। अब देखो कुछ संघर्ष होता है भाई हर किसी के लाइफ में। यहाँ पर देख के बताती है, क्या बताती है देखो, क्योंकि जब बहुत छोटी थी, मतलब जहाँ पर इस एकेडमी में टेनिस वगैरह सीखा करती तो बहुत ही छोटी थी, वहाँ पर सबसे यंगेस्ट थी, सबसे छोटी थी वहाँ पर। तो होता क्या था ना यहाँ पर कि ये, क्योंकि नॉर्मली 8 बजे बेड पर अपनी चली जाती थी, लेकिन जो बाकी टेनिस पीपल्स, मतलब जो टेनिस सीखने वाले जो लोग थे, वो कब आते थे बेड पर आपके? तो 11 PM को आते थे और इसको उठाते थे और ऑर्डर देते थे कि चलो चलो पूरा रूम वगैरह क्या करना, साफ सफाई रूम की करनी है ना, रूम गंदा वगैरह है, रूम की क्या करो, साफ सफाई करो। और इनको ऑफ कोर्स करना पड़ता था। आगे देखो बोला है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। अभी बताते कि देखो ऐसा हुआ जब मेरे साथ ना, तो ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेस हो गई। आज हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, है ना, लेकिन ये बोलिए कि भाई देखो मैं डिप्रेशन में ना बिल्कुल नहीं गई, उल्टा मुझे इस चीजों ने क्या किया, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया। क्या किया मुझे इन चीजों ने? तो उल्टा इन चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा क्या हुआ, इंस्पायर किया। मैं बिल्कुल भी क्या होती हूँ, इन चीजों से मैं डिप्रेस नहीं हुई, है ना। यहाँ पर डिप्रेस कहने का मतलब सैडन हो जाएगा आपका, है ना। डिप्रेस यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो सैडन हो जाएगा, मतलब मैं उदास, इन चीजों ने मुझे बिल्कुल भी परेशान, उदास नहीं किया। उल्टा मैं और मेंटली क्या हूं, मैं क्वाइटली और डिटरमाइंड हुई अपने काम को लेकर के, मैं और मेंटली क्या हुई, टफ हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कि मैं अपना खुद का ध्यान कैसे और किस तरीके से रख सकती हूँ। मैंने ये चीजें क्या की, सीखी मैंने। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, और मैंने कभी भी ना क्विट करने के बारे में नहीं सोचा। ये बोलते कि मैंने कभी भी क्विटिंग मतलब लिविंग कह लो आप, मैंने कभी टेनिस छोड़ने के बारे में क्या क्या नहीं मैंने सोचा कि लोग मुझे पर परेशान करते, मैं टेनिस छोड़ करके चली जाती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, मारिया शारापोवा को बिल्कुल पता था कि
कि उनको क्या बनना है, उनको लाइफ में क्या चीजें अचीव करनी है, उनको ये बातें बहुत अच्छे से क्या थी भाई पता थी। तो गिव अप करने की तो खैर बात ही नहीं होती है। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream. अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये बोलती है कि देखो, और ये नॉर्मली भी है, जब आपके पास में कुछ खोने को नहीं होता है, आप सिर्फ पाते हो, आप कुछ अचीव करते हो, तो बता रही होती है कि देखो जब आपके पास क्या था, when you come from nothing, जब आप कुछ नहीं हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप बहुत ही हंगड़ी होते हो, आप बहुत डिटरमाइंड होते हो कि नहीं अब तो किसी भी कीमत पर मुझे चीज क्या करना है भाई, करना ही करना है, करके ही रहना है। जैसे आज भी, मतलब आज भी क्या हमेशा ही होता है, आज भी आपको रिलेटिव्स क्या कहते होंगे, अपने बच्चे का नंबर बताते होंगे, बोलते कि देखो भाई मेरे बेटे का ना 94 नंबर आया है, 95 नंबर है, आपको लगता है अंदर से बुरा, तो वो निगेटिव मोटिवेशन आप लो है ना, वो आपको ताने मारते हैं आपके रिश्तेदार आपको कि भाई तुम्हारा बच्चे का नंबर 70 है, 72 है, 60 नंबर लाता है, मेरे बेटा 95 नंबर लाता है, आप उसको मोटिवेशन में बदलो कि नहीं इन्होंने रिजल्ट में इन्होंने मेरी की है, मैं इनके बेटे से ज्यादा नंबर ला करके ही दिखाऊंगा, वरना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो हमारे अंदर मोटिवेशन लगन होना चाहिए। आगे आते हैं, आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट देन दैट टू सिट फास्टली परस्यू माय ड्रीम। मतलब कि देखो मेरा जो ह्यूमिलिएशन होता है, मुझे इंसल्ट होती है, कोई परवाह नहीं है, मुझे इन चीजों को ओवरकम करना है, मुझे अपने ड्रीम को अचीव करना, मेरा जो सपना है वो मुझे पूरा करना है। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और ये जो टफनेस है ना, ये आज भी मारिया में है, हमें देखने को मिलता है। It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. Following year कहने का मतलब आपका नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर मींस क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब देखो मैंने तो कट नहीं किया, गलत नहीं है, सही है, मैं बस मीनिंग आपको लिख करके बता रहा हूँ। तो ये जो इनकी लगन थी, इनकी जो टफनेस थी मारिया के अंदर में, इसी की वजह से वो क्या होती है 2004 में विंबलडन में सिंगल्स वो क्या करती है, ट्रॉफी जीतती है, क्राउन होती है, और अगले साल वो क्या बनती है, #1 टेनिस प्लेयर बनती है वुमेन्स डिवीजन के अंदर में वर्ल्ड में। आपका क्लियर है? ये बातें बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, इनको क्या रखना है, आपको याद रखनी है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब देखो मेटेओरिक राइज यहाँ पर कहने का मतलब होता है आपका वेरी रैपिड। मेटेओरिक कहने का मतलब क्या होता है आपका वेरी रैपिड, बहुत तेजी से क्या होता है इनका ना, आपको क्या देखने में राइज देखने को मिलता है, बहुत तेजी से ऊपर गई टेनिस के अंदर में। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans। अब देखो क्योंकि कहां से आई थी, तो साइबेरिया के मैदानी जगहों से आती है, इनकी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रोजन प्लेन से, साइबेरिया के कहां तक जाती है, तो बिल्कुल वुमेन्स टेनिस के समिट पर, बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचती है। और ना सिर्फ लोगों को, मतलब टेनिस प्लेयर को क्या करता है बात, जो टेनिस के फैंस होते हैं उनके दिल को बात बहुत छूती है। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। The straight looks and the answers she gave when she asked about her ambition made it amply clear that she considered the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. अब इनसे कई बार देखो पूछा गया कि आपका सक्सेस का मंत्रा क्या है, तो बड़े आराम से समझा करके बताती हैं। क्या बताती हैं, देखो सिंपल बोलती है कि देखो भैया, ये इनका जो आंसर होता है, जब इनसे पूछा गया इनके एम्बिशन के बारे में, इन्होंने सिंपली बताया कि आपको कैसे क्लियर हुआ ये चीजें, तो बहुत देखो सिंपल ये बात बताती है कि देखो भैया मैं क्या हूं ना, मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, है नहीं, बता रही होती क्या कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, कॉम्पिटिटिव हूँ। सेंटिमेंट कहने का मतलब यहाँ पर एक वर्ड आएगा आपका सेंटिमेंट, इमोशनल फीलिंग। सेंटिमेंट मीन्स व्हाट, इमोशनल फीलिंग्स। मतलब बोलते हैं देखो मेरे अंदर इमोशनल फीलिंग की जगह नहीं है,
मैं स्ट्रेट आंसर देती हूँ आपको कि मैं बहुत बहुत ज्यादा क्या कॉम्पिटिटिव हूँ और मैं वर्क हार्ड करती हूँ। आज मैं जो हूँ मैंने इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया है, ये मेरा जॉब है और यही मेरा मंत्र है। सिंपल है, देखिए मैं देखो बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ भैया, बहुत मेहनत करती हूँ और ये मेरा काम है, यही मेरा सक्सेस का मंत्र है। हार्ड वर्क करो, गिव अप नहीं करो, पॉजिटिव रहो। आगे लोग आते हैं, नेक्स्ट लोग बढ़ते हैं। आपका देखो बोला गया आपका थॉट मारिया सारापोवा स्पीक्स विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनैलिटी। अब देखो क्योंकि मारिया सारापोवा क्या करती है, प्रोनाउंस्ड करती है अमेरिकन एक्सेंट को, वो प्राउडली क्या करती है आपके पैरेट भी करती है अपने रशियन नेशनैलिटी को। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज, मतलब जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर करके वो बोलती है आई एम रशियन, भैया मैं रशियन हूँ। अब हम लोग ऐसे हैं क्या बताएं, मतलब आज हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी बड़ा कर लेंगे अमेरिका भाग जाते हैं। ऑफ कोर्स हमें पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन हम अपने नेशनैलिटी को भूल जाते हैं, वो गलत बात है। इनको सक्सेस मिला, अमेरिकन एसेंट में बातचीत प्रोनाउंस्ड भी करती हैं चीजों को, लेकिन इनकी जो नेशनैलिटी है इन्होंने अपने नेशनैलिटी को कभी नहीं भूला, ये आज भी प्राउडली बताती है। शी सेज आई एम रशियन, मैं एक रशियन हूं। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ, ये बताती है कि देखो ऐसा है ना कि देखो यूएस जो है वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्यों? क्योंकि यूएस ने मुझे सक्सेस दिया, नेम दिया, फेम दिया, स्टारडम दिया, लेकिन भैया मैं जिस देश से आई हूं मैं उसको नहीं भूल सकती, मैं क्या हूं, एक रशियन हूं। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो रशियन का है, रशिया का है। माय ब्लड इज टोटली रशियन, मेरे खून में रशिया है, मेरा जो ब्लड है वो टोटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट, आगे बोलती भी है कि अगर रशिया चाहते हैं, रशिया के लोग चाहते हैं कि मैं ओलंपिक्स खेलूं रशिया की तरफ से, तो मैं बिल्कुल खेलूंगी। आगे आते हैं नेक्स्ट, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस मारिया सारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। बाकी देखो दूसरी जो टीनेज सेंसेशन की तरफ, जैसे नॉर्मली स्पेशली गर्ल्स जो टीनेजर होती है उनको बहुत चीजें हॉबीज में, स्पेशली डांस वगैरह क्या होता है तो बड़ा पसंद होता है। तो बाकी दूसरों की तरह मारिया सारापोवा को भी क्या है आपका, तो डांस वगैरह क्या होता है आपका ना, बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपका पसंद वगैरह होता है, इनको भी आपका है ना, डांस पसंद होता है इनको, फैशन पसंद होता है ना। इसके अलावा सिंगिंग की बात कर लें, ये भी इनको क्या होता है बहुत ज्यादा पसंद होता है, ये इनकी हॉबीज हैं। चलिए आगे आते हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। अच्छा, इसके अलावा इनको नॉवेल्स पढ़ना भी क्या है बहुत ज्यादा पसंद है, और स्पेशली जब नॉवेल्स के बारे में बात करेंगे तो स्पेशली इनको किसकी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो आर्थर कॉनन डॉयल की जो नॉवेल्स होती इनको पढ़ना बहुत पसंद है। शी लव्स her fondness for sophisticated evening gowns appear at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drink। अच्छा देखो आगे बोला इनका जो फॉन्डनेस है, जो इनको पसंद है किस चीज के लिए, तो सोफिस्टिकेटेड इवनिंग। सोफिस्टिकेटेड इवनिंग कहने का मतलब आपका है, सोफिस्टिकेटेड कहने का मतलब हो जाएंगे सर हमारे फैशनेबल। सोफिस्टिकेटेड कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो फैशनेबल हो जाएगा। जो फैशनेबल इवनिंग गाउन्स में पहनती हैं, अपीयर होती हैं। एंड ऑड्स विथ हर लव, मतलब इनको पसंद अपना है, क्या पसंद है, ऑड्स विथ कहने का मतलब इन डिसएग्रीमेंट, क्या होता है आपका, एंड ऑड्स विथ कहने का मतलब इन डिसएग्रीमेंट। ठीक है ना, इन डिसएग्रीमेंट विथ, ठीक है ना, डिसएग्रीमेंट विथ किस चीज के बारे में बोला गया आपका, इन डिसएग्रीमेंट विथ क्या हो जाएगा आपका, चॉकलेट स्प्रेड, मतलब चॉकलेट स्प्रेड होना चाहिए आपका, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स होना चाहिए। फिजी मतलब क्या होता है आपका, एरेटेड होना चाहिए। फिजी कहने का मतलब आपका एरेटेड होना चाहिए, आपका एरेटेड ऑरेंज ड्रिंक्स इनको क्या होता है बहुत ज्यादा पसंद वगैरह है, इन चीजों के बारे में बता रही होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड आई थिंक ये हमारा बिल्कुल
ये लास्ट हमारा क्या है, स्टैंजा पैरा जो भी आपको बोलना है बोल लो। देखो नंबर 10 कहा गया आपका मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। देखो यहां पर बोला गया है कि जब मारिया सारापोवा के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो मारिया सारापोवा क्या है, पिजन होल्ड या फिर कैटेगराइज नहीं है, मतलब इनको नहीं किया जा सकता आपका, ना तो इनको पिजन होल्ड किया जा सकता है, ना ही इनको क्या किया जा सकता है आपका तो कैटेगराइज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, क्या बोला गया है, देखो क्लासिफ कैटेगराइज यहाँ पर कहने का मतलब सिंपली आपका है क्लासिफाइड, पिजन होल्ड कहने का मतलब क्या है आपका तो क्लासिफाइड के बारे में बोला गया है। पिजन होल्ड कहने का मतलब क्लासिफाइड के बारे में है, ठीक है ना, क्लासिफाइड या फिर कैटेगराइज इनको नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। आगे देखो बोला, देखो इनका जो टैलेंट था, ठीक है ना, क्या हम लोग बात करेंगे इनका सर जो टैलेंट था, टैलेंट के बाद इनका जो अनवेवरिंग क्या था, डिजायर था। अनवेवरिंग कहने का मतलब इनका जो स्टीडी डिजायर था, इनका जो कड़ी इनकी लगन थी, स्टीडी यहाँ पर हो जाएगा आपका, या फिर आप इसको फॉर्म भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अनवेवरिंग कहने का मतलब स्टीडी या फिर फॉर्म इनका जो डिजायर था, है ना, सक्सीड होने के लिए एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस, और मतलब मैं तैयार हूं, मेरे को अगर सपने पूरे करने हैं अपने तो मैं त्याग संघर्ष करने के लिए मैं क्या हूं पूरी तरीके से तैयार हूं। यही इसी चीजों ने क्या किया, इनको आपका लिफ्ट किया कि ये बिल्कुल वर्ल्ड के एकदम से कहां पर चली गई, कहां पहुंच गई, बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई आपकी। फ्यू वुड ग्रड्स हर। अच्छा कुछ लोग हैं जो इनको क्या करते हैं, ग्रड्स करते हैं, अपोज करते हैं। भैया ये हर जगह होता है, इससे कुछ खास फर्क पड़ने की बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो इनको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, वो हर कोई होते हैं भाई, आप कितना भी कुछ कर लो कुछ ना कुछ आपको अपोज करेंगे ही। तो few would oppose her the riches she is now reaping, मतलब कुछ लोग हैं जो इनको अपोज करते हैं, है ना, लेकिन इससे क्या होता है ना, कुछ खास तुम्हें फर्क वगैरह नहीं इनको पड़ता भैया। अब कुछ लोग हैं, आप कितना भी कुछ कर लो, कितने भी अच्छे कुछ कर लो, आपकी ना कुछ गलतियों में क्या कर देंगे ना कहीं से निकाल ही देते हैं, तो उस पर ध्यान उतना देने की जरूरत या देने की नीड भी नहीं होती है। आगे आते हैं, दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, मतलब क्योंकि इतने अमीर बनी पैसे से, ऑफ कोर्स लॉन टेनिस में पैसा बहुत ज्यादा है भैया, है ना, तो मतलब क्योंकि पैसे बहुत कमाए तो होता ना, जब बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते कुछ लोगों को बातें खटकती हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग थे जिनके साथ जो ऐसा उनके साथ में हो रहा था, इनको पैसा कमाता देख तो ये बताते कि देखो ऐसा जो बिल्कुल है कि टेनिस ने मुझे क्या किया है, मॉनेटरी गेन्स किया, मतलब मुझे बहुत पैसे मिले टेनिस से, इसमें कोई डिनाइबल बात नहीं है। ऑफ कोर्स मनी इज द मोटिवेशन, मतलब देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आज देखो मैं आपको लेसन बताता हूँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। देखो आप बोलते हो ना कि सर ये होगा वो होगा, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, मोटिवेशन कैसे मिलेगा। एक बात याद रखना भाई, ये जो मनी है ना, मनी पैसा, एक बात मेरी आप ना हमेशा याद रखना। मे बी हो सकता है ये बात आपको आज समझ में ना आए क्योंकि आप अभी टीनेज में हो, लेकिन एक समय के बाद आप इस बात को रियलाइज कर लोगे, सर मनी से बड़ा जो मोटिवेशन है ना दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनी से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। नो डाउट आप अच्छा करोगे, लोगों की भलाई करोगे, सब कुछ करोगे, कब करोगे भैया, जब पैसा होगा। पैसा नहीं होगा तो क्या कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपके अंदर आज ये डिजायर है, आज आपके अंदर ये फीलिंग है, सर मैं बड़ा होऊंगा ना, मैं पढ़ लिख लूंगा सर, तो मैं क्या करूंगा सर, तो मैं पढ़ लिख करके मैं क्या करूंगा सर, लोगों की मदद करूंगा, गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। कैसे बनाओगे, पैसे से ही बनवाओगे ना, पैसा चाहिए नहीं चाहिए, पैसा बिल्कुल चाहिए। मनी से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर नहीं होता है भाई, होकर के दिखाए। आगे चल जाओ, आईएएस कलेक्टर मान लीजिए आपको डीएम बना दिया जाए, भाई बहुत पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर होता है, आप बन गए डीएम, है ना, आपको गाड़ियां मिल गई, सब कुछ मिल गया,
पैसा नहीं मिलेगा आपको भाई करोड़ का। कर पाओगे कितने दिन करोगे? 2 महीना 4 महीना, मैक्सिमम 1 साल। भाई पैसा चाहिए और पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। यहाँ पर ओपनली एडमिट मानती है, हाँ भाई मनी है मेरे लिए मोटिवेशन। ऑफ कोर्स भाई क्यों नहीं होगा। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ। आज आप पढ़ रहे हो, पैसे दे के पढ़ रहे हो। आज आप पढ़ लोगे, नौकरी वगैरह करोगे, अच्छे कंपनी में जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, क्या पैसा कमाओगे? नहीं कमाओगे पैसा? ऑफ कोर्स पैसा कमाओगे। तो ये बताते हैं कि ऑफ कोर्स मनी क्या है, मोटिवेशन है। टेनिस इज अ बिजनेस, बताते हैं तो टेनिस एक बिजनेस है। जस्ट लाइक आज एजुकेशन पे एक बिजनेस बन के रह गया है आपका, तो बताते हैं तो टेनिस एक बिजनेस है, स्पोर्ट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। नो डाउट पैसा मुझे मिलता है। देखो आप आज देखो, एक मैंने तो बात आपको बताया कि सर पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, जो कि बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देता है, ठीक है ना। जैसे आज देखो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता है आपको, ना पैसा कितना भी मिल जाए आप हमेशा क्या करोगे? और मांगोगे। आज मैं अगर आपको बताऊं, मुकेश अंबानी इंडिया के या एशिया के रिचेस्ट पर्सन है। मुकेश अंबानी की बात करें, जिनकी रिलायंस कंपनी है, ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, एशिया कॉन्टिनेंट में। क्या इनके अंदर इच्छा नहीं है कि मैं दुनिया का नंबर रिचेस्ट आदमी बनूं? बिल्कुल होगी, होनी भी चाहिए। तो क्या कभी ऐसे इस तरह की डिजायर आपने किया कि आप खुश रहोगे? नहीं रहोगे। देखो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, हाँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं, लेकिन आप ये बोल लो सर मनी मोटिवेट तो हमें करेगा काम करने के, लेकिन सर क्या मनी से हमें सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा? अगर मनी के बारे में मैं बताऊं सर, तो क्या मनी से हमें सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा, संतुष्टि मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। आज आप करोड़ रुपया कमा लो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको। अंदर से खुशी कब मिलती है? जब आप किसी दूसरे की मदद करते हो, वहां पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यहाँ पर वही बात बताया कि नो डाउट टेनिस एक बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, इसमें पैसा बहुत है और ऑफ कोर्स मुझे भी मिला। लेकिन नंबर 1 बनना वर्ल्ड में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे एक अलग क्या थी, मेरे एक बिल्कुल फीलिंग थी जो पैसों से कई ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन है इसने मुझे क्या दिया? एक इनर सेटिस्फैक्शन दिया, जो कि पैसा मुझे वो चीजें कभी नहीं दे पाता। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही मेरा एक ड्रीम था जो मुझे कीप गोइंग, मतलब मुझे आगे बढ़ने में मुझे हमेशा क्या करते रहा? मोटिवेट करते रहा। यही बताती है। क्लियर? तो इनका सिंपल बस यही बोलना है कि हाँ पैसा मोटिवेट मुझे किया, लेकिन जो नंबर 1 बनना वर्ल्ड में था उसकी बात ही अलग थी। उसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं हमेशा उसको अचीव करना चाहती थी कि मैं वर्ल्ड में क्या बनूं? नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनूं। इसने मुझे हमेशा क्या किया? फोकस्ड रखा अपने गोल्स पर, अपने काम पर, और इसी कारण से वो क्या बन पाए? वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन पाए इन दी 2005। डेट आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और डेट मैं आपको एक बार बता भी देता हूं भाई, डेट कौन सा था। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, इस चीज को ना देखा था, डेट हमने बिल्कुल देखा था मंडे 22 अगस्त 2005। और एक और डेट याद रखना विंबलडन का। विंबलडन कब जीतती हैं आपकी? 2004 के अंदर। और मैंने 4 आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कप्स टूर्नामेंट के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। एक आप कमेंट करके मुझे नेम बता देना बाद में क्लास एंड होने के बाद। तो आई होप हमने यहाँ पर देखो क्या क्या है, तो बहुत अच्छे से हमने पार्ट 2 को भी क्या किया आपके साथ में डिस्कस किया है। आई होप अब आपको इस पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर यहाँ पर है ये पूरी तरह से क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, कुछ आपके होमवर्क्स है। एक तो आपको कंपैरिजन करके बताना है कि मारिया शारापोवा, संतोष में कंपैरिजन आप क्या करोगे, इन दोनों का कंपैरिजन आपको बताना है। दूसरा एक मैच द फॉलोइंग वाला क्या था आपका सेगमेंट आया था, तो वो भी आप लोग खुद से क्या करोगे? इसको होमवर्क में कर कर आओगे। क्लियर है? बाकी इस चैप्टर के देखो जो भी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे जो आप एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे? अपनी अगली क्लास के अंदर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। बाकी
आज का जो हमारा ये सेशन है हम लोग इसको यहीं पर अपने एंड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।